खुशामदीद नाजरीन, हैदराबाद अपडेट्स में आप सभी का खैर मकदम है। रॉडी शीटर अयूब खान ने दिया असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान। आइए सुनते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। इसी तरह की मज़ीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए हैदराबाद अपडेट्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आए हैं हम जो हैदराबाद शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ अयूब खान साहब के घर पर। अयूब खान साहब एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और हैदराबाद में आपका काफ़ी नाम है। तो एक कुछ सवालों के ऊपर बातचीत करेंगे अयूब खान साहब के साथ में हम। तो अयूब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अयूब खान साहब, आपसे कुछ सवालात हैं जो हम एक 8 to 10 क्वेश्चन आंसर्स कुछ करेंगे हम आपसे इंशाल्लाह। तो हमारा पहला सवाल ये है कि इलेक्शन में अभी 2024 का जो आने वाला इलेक्शन है, ये 23 का इलेक्शन जो है, इसमें कौन खड़े होने वाले हैं? मेरे साहिबजादे शहबाज खान साहब ठहरने वाले हैं। अच्छा, तो खान साहब आप क्यों नहीं कर सकते? खान साहब, मैं इस वजह से नहीं ठहर रहा हूँ, आजकल के नौजवान बच्चों को आगे बढ़ाए तो बेहतर रहता। कब तक बुढ़े ये जब करते रहेंगे, कब तक सदारत संभालेंगे? ज़ईफ़ हो गए, चलने नहीं आता, उठने नहीं आता, बैठने नहीं आता। वैसे लोगों को दिए तो नहीं, नौजवान बच्चों को दिए तो उनको मालूम होता जो नौजवान बच्चों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। इस वजह से मैं मेरे बच्चे को सामने रखा, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह लड़ेंगे भी, कामयाबी भी होंगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। बट पब्लिक का ये सोचना है कि जो है ना, नहीं अयूब भाई जो है ना एक पहलवान है, एक फलाने रॉडी है। ऐसा तो आप के बात के अंदाज से और आपके जो हम यहाँ पर बस्ती में हम जो मालूमात करें, हमारे जो मालूमात हुए उसके तरीके से तो आप ऐसा तो कुछ नहीं है। मगर पब्लिक में एक अलग मैसेज है कि एक रॉडी शूटर है भाई, उन्होंने इसलिए नहीं ठहर रहे, उनके फर्जंद को खड़ा कर रहे, शहबाज खान को, ऐसा कुछ भी बोल के भी आ रही टॉपिक। अब नरेंद्र मोदी का नाम सुने आप? जी हाँ। नरेंद्र मोदी को केसों में बुक कर दिए थे। अब उसको तो रॉडी शीटर है, वो तो नहीं क्या रॉडी शीटर होता क्या है? अब आज की तारीख में क्या है? क्या है? नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म है आपके देश का, हिंदुस्तान का वजीर आज़म है जी। रॉडी शीटर नहीं है उन्हें जी। समझ रहे हैं? रॉडी शीटर ये पुलिस वाले इन्फ्लुएंस से रॉडी शीट खोलते जी। समझ रहे हैं? जैसा कि हमारे आज ओल्ड सिटी में असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा लीडर है, इनकी लीडर की वजह से हैदराबाद के हर घर को छोड़ के दूसरे घर में रॉडी शीटर है। ये बनाने की मेहरबानी एमआईएम की है। तो आपका बोलना यह है कि क्या आपकी रॉडी शीट भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी खोले? आप जाके असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछो क्या क्या खोले, क्या क्या नहीं खोले, आपको समझ में आता। नहीं, आप पहले तो ये है कि मजलिस से दूरी अख्तियार करने की वजह क्या है जो कांग्रेस में आप जुड़ गए? मजलिस मुसलमानों की दुश्मन जमात है। क्या है? मुसलमानों की दुश्मन जमात, उनकी जमात बोलते हैं मगर मुसलमानों की दुश्मन जमात है। कई नौजवान बच्चे आज भी बॉस्टन स्कूल में, आज हैदराबाद में आप देखे होंगे, मैं तो कर्नाटक में हूँ, आपको कल देखे ना गड़बड़ी हुई। कई नौजवान बच्चे लाकबों में हैं। असदुद्दीन साहब एक फोन करे तो छुड़ जाते, साहब एक फोन करके लोगों को जेल को भेजते, मगर जो बच्चे परेशान है, उनके फैमिलियां परेशान है, उनको नहीं छुड़ाते। आप मालूम करिए, कई हैदराबाद में कई बच्चे ऐसे हैं जिसकी रॉडी शीट खुली, कई को खुली। वो एमआईएम का काम नहीं करते, वो कांग्रेस का काम करते, वो टीडीपी का काम करते, इसकी वजह से उनकी रॉडी शीट खुलती जी। तो अभी जो रिसेंटली अकबरुद्दीन अवैसी साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सदर ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस की रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि मजलिस मुसलमानों की जमात है या कांग्रेस के जो है ना सदर ताल्लुक़ है उनका आरएसएस से? आप क्या बताना चाहेंगे? सही बात है, अच्छी बात पूछे आप। एक आदमी ईमान नहीं लाता, फिर उसके बाद में उन्हें ईमान ना लेता तो उसको क्या बोलते? मुसलमान बोलते। क्या बोलते? मुसलमान। मुसलमान। तो मुसलमान उन्होंने आरएसएस में जब थे, आरएसएस के तरीके को देख के उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिए। कब छोड़े? आज से 30 साल पहले। कितने साल पहले? 30 साल पहले। 30 साल पहले। अब उन्होंने कांग्रेस में आने के बाद में उन्होंने आरएसएस में है, उन्होंने बीजेपी में है, उन्होंने उसमें है। मेरे को ये बताओ, आरएसएस के अंदर आरएसएस के बारे में फेवर में रेवंत रेड्डी का एक बयान बताओ। नहीं तो अकबरुद्दीन अवैसी को देख लो, रेवंत रेड्डी से हाथ मिला लेते थे, जब समझ में नहीं आया कि रेवंत रेड्डी आरएसएस का है,
बीजेपी का है, उसका है, इसका समझ में नहीं आया। आज रेवंत रेड्डी अगर एमआईएम के खिलाफ बुरा तो नहीं आरएसएस का हो गया। मगर जहर चुटकी भर खाओ या मुट्ठी भर खाओ, जहर जहर ही होता। तो ये आरएसएस में थे पहले 30 साल पहले, तो कांग्रेस में आने के बाद में क्या ये चेंज कर लिया अपने आप को? क्या इसके बारे में कैसा कहेंगे आप? आरएसएस में जो थे बोले ना, उन्होंने कॉलेज में थे, आरएसएस जमात में नहीं थे। आरएसएस जमात में काम करना अलग होता, कॉलेज में पढ़ते हो एक तंजीम है जी, वो तंजीम में थे उन्होंने आरएसएस की, उसके बाद में हट गए। आरएसएस भी एक तंजीमी है, तंजीमी है, मगर उसका एक पार्ट है वो, समझ रहे हैं आप? आरएसएस में जो थे रेवंत रेड्डी उसका एक पार्ट था। तो वो जो सीखेंगे फिर वही इम्प्लीमेंट करेंगे क्या तेलंगाना में सब? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम तो यही सुने ये कांग्रेस पार्टी जो है, सुनिए आप, कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों के फेवर में काम करती, क्रिश्चियंस के फेवर में काम करती, हिंदू के फेवर में काम करती, दलित के फेवर में काम करती। रेवंत रेड्डी साहब अगर जाके सीएम भी बन गए तो सेंटर में जो बोले वो सुनना पड़ता उनको। आरएसएस का नहीं चलता, उन्होंने आरएसएस के है नहीं, आरएसएस का चलता नहीं। आप ये पूछो साहब बीजेपी को कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, जाके यूपी में कितने मुसलमानों को हराए, ठहर के उन्होंने ठहरा करके जितनों को हरा है, कोई 5,000 से आ रहा, कोई 2,000 से आ रहा, 3,000 से आ रहा, तो उन्होंने किसके पार्ट है? नहीं, बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, क्या ना खुद बीजेपी बन गए वो होना ना। इन्होंने बोला अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोला अच्छी बात है, मगर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान है, आप अच्छी तरीके से देखिए, उन्होंने ये बोल रहे हैं मैं कांग्रेस को हराऊंगा, नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? ये अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, मैंने बोल रहा हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी को मैं वजीर आजम बनाऊंगा बोल रहे हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या बोले, 20 मिनट पुलिस को हटा दो, हम देखेंगे। आज 20 पुलिस वालों को लेके उनोज फिर रहे हैं, लाल दरवाजे को हरा दरवाजा करता हूँ बोले, आज वहीं मंदिरों में जाके उनोज बैठ रहे हैं, वहां पर मंदिर में मैं वो दिलाया, मैं 2 करोड़ दिलाया, 5 करोड़ दिलाया बोल के बोल रहे। कौन बोल रहे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी। उन्होंने बोल रहे हैं 20 मिनट कैसे हटा दो बोल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करे। क्या करे? नफरत की राजनीति करने लगा, और उसके हद के कुछ नहीं कर सकते। मगर जो आप बता रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं, तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जो मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मार रहे और मुसलमानों को तकलीफ़ें दे रहे, उनके दाढ़ियों को काट रहे, तो इनके ऊपर तो ये लोग आवाज़ उठा रहे। और दूसरी बात ये है, कौन उठा रहे आवाज़? असदुद्दीन ओवैसी साहब। जहाँ जहाँ मुसलमान शहीद होता है वहां पे एमआईएम को फायदा होता है। क्या होता? जहाँ भी मुसलमान, आप हैदराबाद में 5 जनों को इनकाउंटर बोल सकते हैं आप? मैं बता रहा हूँ आपको, हैदराबाद में 5 जनों को इनकाउंटर कर दिए पुलिस वाले। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे अंधे थे, आंखों को नहीं दिख रहा था। असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ 5 बच्चे शहीद हो गए, नहीं दिखा। अब केसीआर कितने 8 मस्जिदा डर बिठा रही। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे मुसलमान भाइयों के दिल में अल्लाह का डर आना, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का डर निकालना चाह रहा हूं मैं। मेरे को ये नहीं है मेरा बच्चा लीडर बनना, मेरा बड़ा घर होना, पहाड़ों के ऊपर घर रहना, या बड़े बड़े स्कूल खोलना, वो नहीं है। मैं गरीब बच्चों को मदद करना चाह रहा हूँ। पब्लिक आपसे डर रही है या असदुद्दीन ओवैसी से डर रही है? आज की तारीख में हैदराबाद के डॉन बोले तो मैं बोल रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी बोले से है बात, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, चड्डों में से पैरा फैला दूंगा, हाथों में से पैरा फैला दूंगा। कौन बोले? असदुद्दीन ओवैसी बोले, मैंने बोला। टॉपिक थी नहीं, ये बात थी। तो बच्चे को जो शहीद हुआ बारगज में, वो बच्चे को बचा सकते थे अहमद सादी को बोल के। हाँ, वो बच्चे के वास्ते कुछ भी नहीं करे, वो बच्चा शहीद हो गया। कहीं को हुआ, उसकी गलती कौन है, गुनहगार कौन? आप फरमाइए आगे। आज की तारीख में जी जिस अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में आप बोल रहे, वो एक कई ऐसे जगहों पर, मुकामात पर स्कूल चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कई यतीम बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर। आपको मालूम चाहिए स्कूल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब अवैसी हॉस्पिटल चला रहे हैं, असरा हॉस्पिटल चला रहे हैं। मगर उसके अंदर जब जाते ना, तो जाते 50,000 रुपये एडवांस रखाना पड़ता आपको। क्या है? 50,000 रुपये पहले एडवांस रखाओ, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट होता। अगर कोई मर गया तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं देते जब तक पैसे नहीं बने। ये मुसलमानों के वास्ते इमारत है, मगर उसका पैसा अकबर साहब, असद साहब को जाता। अब जो स्कूलों की बात करे, कॉलेजों की बात करे, आप मेरे को ये बताओ, कोई रिक्शे वाला, कोई ऑटो वाला गरीब का बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? फ्री तालीम मुसलमानों के से क्या दे रहे हैं? आप एक हॉस्पिटल निकाल के बताओ, एक स्कूल बताओ, कौन से स्कूल में फ्री में तालीम दे रहे हैं?
सबको फीस है। अगर केयर हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे इनके हॉस्पिटल को, जी। ओएसी हॉस्पिटल्स को वगैरह जो भी असरा है, जी तो इनको जो कंपेयर करेंगे तो इनसे फीस तो कम ही होंगी ना यहाँ पर। नहीं नहीं, बेशक आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल कम है, जी, मगर यहाँ से डेड बॉडी आती वहां से अच्छा होके आता। मतलब एक अगर केयर हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुए तो आप अच्छे होके आते। तेलंगाना के 119 एमएलए है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेजिस्लेटिव असेंबली, जी इसमें से एक एमएलए का पावर क्या होता और एक एमपी का पावर क्या होता, जितना ये लोग अफोर्ड कर सकते वो तो ये लोग ओल्ड सिटी में कर रहे हैं। जी 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एफर्ट कर रहे हैं। इन्हों बुलेट पे फिरते थे इनके बड़े, अब इन्हों करोड़ों रुपए की गाड़ी में फिर, इतना एफर्ट है। अब वहां पे एक 50 लाख का 1 करोड़ 2 करोड़ का घर था, आज हजारों करोड़ का घर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या और अभी क्या होना इससे ज्यादा। जी, तो और दूसरी बात यह है कि अभी एक सोशल मीडिया पे जो है ना बहुत सारे हम न्यूज़ों में भी देख रहे हैं कि आप एक सोशल वर्कर भी है बोल के बता रहे, तो आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, या एनजीओ आपका फॉर्म करा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करा हुआ है या नहीं, ऐसे ही? किसी की भी मदद करने के वास्ते कौन सी भी चीज रहना जरूरी नहीं है, आपका दिल अच्छा होना, आपका जबान अच्छी होना, आपका दिमाग अच्छा होना, तो सब होता। अगर कोई बच्चा अगर काम कर रहा कौम के वास्ते मदद कर रहा, कोई मजबूर की मदद कर रहा, तो उसको एमआईएम पार्टी पहले जेल को भेजती, कई को कल उन्हें लीडर बन जाएगा। असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ जाते, कलकत्ते को जाते, जाके बोलते वहां पे हर एक का हक है इलेक्शन लड़ने का। यहाँ हैदराबाद में हक नहीं है, खाली कलकत्ते में यूपी में है हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का हक। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी इतनी मदद करा, फ्रीडम ऑफ राइट से कहीं पर भी कोई कहीं भी भी जा कर सकते, मगर आप हैदराबाद में नहीं लड़ सकते, आप में दम है। इसी साहब के खिलाफ बोलते, मगर अभी तो आपका घर तोड़ देते, आपका घर को तोड़ देते। आपका घर अगर किराए का है तो आपके मकानदार को बोलते रहे कल तक इन्हें खाली कर देना। फिर ऐसी क्या वजह है जो आपके फर्जंद शहबाज खान जो है ना, ये एक चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से एप्लीकेशन डाले, मेरे दिल में, मेरे बच्चों के दिल में अल्लाह का खौफ है, हम लड़ने की हिम्मत रखते। बिल्कुल। वो जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से लड़े थे। क्या करे थे मूसा अलैहिस्सलाम? फिरौन से लड़े थे। जब कोर्ट किसका था? फिरौन का। पुलिस किसकी थी? फिरौन की। फौज किसकी थी? फिरौन की। गवर्नमेंट किसकी थी? फिरौन की। तो जब मूसा से हम लड़ सकते, हम भी उनकी उम्मत से हम नहीं लड़ सकते लोगों से? एग्जैक्टली, जरूर लड़ लड़ लो। इसके से आज से नहीं लड़ना, मैं 2005 से लड़ लो। 2005 से इन्होंने मेरे पे कम से कम 50 केसा बुक कराए मेरे पे। कितने? असदुद्दीन अवैसी को बोलो, कुरान की कसम खा के बोलो केसा बुक कराए नहीं कराए। अगर उन्होंने नहीं कराया, बोले कुरान की कसम खा के हमारा बच्चा इलेक्शन नहीं लड़ता। आपके नहीं ऐसा क्या प्रूफ है सर उन्होंने कराया बोलकर? उनको पूछ लो आप, प्रूफ। मैं तो नहीं बोल सकता ना, करास वाला बोल सकता ना, उनको कुरान पे आकर के बोल दो तो मैं बोलता हूँ। मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट बोल रहा, पुलिस डिपार्टमेंट बोलता जाके आप इमाम से मिल लो। मुस्लिम भाई है और टिबल तलाक के लिए पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीजों के लिए। हाँ, नहीं सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुसलमान है, पूरे हम भाई है, मगर ये इसकी वजह क्या है? बेशक बेशक असदुद्दीन अवैसी साहब टिबल तलाक के वास्ते लड़ रही। कहाँ पे लड़ रही? पार्लियामेंट में लड़ते। एग्जैक्टली लड़ रही, मगर वो सपोर्ट किसको कर रही? टीआरएस को। टीआरएस किसकी सपोर्ट कर रही? बीजेपी की। तो सपोर्ट किसकी है? जब टीआरएस नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। टीआरएस किसकी सपोर्ट कर रही? बीजेपी की। इन्हें किसकी सपोर्ट कर रही? टीआरएस की। तो उसके गुनेगार कौन है? टिबल तलाक का जो बिल पास हो रहा। समझ में आ रही बात आपको? आप देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल लो। ऑन रिकॉर्ड जो ऑन रिकॉर्ड में आकर जो बीजेपी और बीआरएस ये जो बोल रहे हैं एक दूसरे को अगेंस्ट, तो ये स्टोरी है बोलना चाह रहा है? स्टोरी नहीं है, एक फिल्म चल रही। जी, समझ रही? तू मेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन, तू दुश्मन, फिर दो पूरे बैठ के एक जगह खाना खाते। समझ रही? केसीआर साहब के घर पे जाते, असदुद्दीन साहब सलाम करते, केसीआर साहब नवाबी सलाम करते, फिर असदुद्दीन साहब नवाबी सलाम करके निकल के वापस आते। पूरी मीटिंग करते, मुसलमानों को क्या क्या लॉलीपॉप देना है वो आप दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं पूरे मुसलमानों की वोट आपको दिलाता हूँ। समझ रहे? खैर चलिए, आपका मजलिस से और बीआरएस से, बीजेपी से कुछ ऐसा जो है ना नहीं है, और जो भी है क्लियर टाइटल है, आप बता दिए। दूसरा सवाल ये है कि आप इलेक्शन में क्यों नहीं थे रहे सर? जबकि आपके पास इतना अच्छा नॉलेज है और इतना अच्छा नहीं नॉलेज मैन पावर है। ना मैन पावर की बात नहीं है, मैं क्या पब्लिक भी आपको जानती है। नहीं, पब्लिक जानती, पब्लिक चाहती मेरे है। बस्ती में पूछ सकते हैं आप। मैं आज आप कर्नाटक आए मेरा बयान लेने के वास्ते, कर्नाटक में भी देख रहे ना, यहाँ के लोग अभी चाहते मेरे को
समझ में आ गई बात आपको? जी, हाँ, अच्छे तरीके से समझो बात को मैं क्या जी, बोल रहा हाँ, हूँ। तो Public कहीं को भी like ठहरो, करना आपको आपकी अच्छाई कहीं भी दिख के आती, आपकी Exactly. बुराई कहीं भी दिख के आती। Exactly. मेरे को कोई असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी नहीं है, कोई अकबरुद्दीन ओवैसी की दुश्मनी नहीं है। उनका जो तरीका है वो तरीके से दुश्मनी है मेरे को। जो नौजवान बच्चों को परेशान करते, जेलों को भेजते, मेरे को हाँ, ये एक सवाल है सर। मेरे बच्चों को, सुनो, मेरा बच्चा ला कर रहा, 2 बच्चे ला कर रहा है, माशाल्लाह, दोनों बच्चों को केस बुक करा है अल्लाह के फजल से। नो अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे बात को? ना जायज फॉल्स केस बुक कर कि ये लोगों को बुक करो, बाद दोपहर से मेरे बच्चे को बुक करे, 1 बच्चे को, 2 बच्चों को हुसैन आलम से बुक करे, ताजुद गुजार बच्चा। अल्लाह ताला उसका बदला उनसे लिया, उनको पूछ लेना जाके, भाई ऐसा बोल रहे हैं यूपान, उसका बदला अल्लाह ताला लिया करते, आपसे क्या लिया पूछ लेना। मैं इशारे तौर बोल रहा हूँ, समझ जाते हो ना? जी जी। खैर, अब मैं जो है ना एक दूसरी टॉपिक पे आ जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अभी तो ये जो है ना होते रहता, चलते जी, अच्छा, रहता। जी, अच्छा। अभी जो है ना आपका इतना नाम है मार्केट में, हैदराबाद शहर में, और माशाल्लाह से जो है ना आप यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं, और आपके फर्जंद को यहाँ पर चार मीनार से जो है ना ठहराने के लिए भी जो है ना वर्क चल रहा, काम चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसके बाद में अभी पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा अगर कि शहबाज खान अगर मार्केट में अगर वाकई में जो है ना अगर काम करेंगे, जीतेंगे, करेंगे, तो इसके रिलेटेड हम बिना मफाद के, हम मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली पूरी सबकी मदद करती। जब हमको किससे मफाद नहीं है, अल्लाह के लिए करते। जब हमको पब्लिक अगर चुन के मेरे बच्चे को एमएलए बनाएंगे, जब हमारे जेब से करते, हम गवर्नमेंट से कराने को क्या तकलीफ है? गवर्नमेंट से जो बजट आता करोड़ों में आता, वो बजट अगर हैदराबाद को लगा है तो सिंगापुर जैसा बोलते हैं ना, सिंगापुर बोलते, लोग बोलते थे वो सिंगापुर, उससे अच्छी बन जाती ओल्ड सिटी। जो बजट आता, बजट 25% भी नहीं लगाते लोग, बाकी का पूरा रिटर्न करते। तो मेरा बच्चा जब एमएलए बनेगा, इंशाल्लाह पूरा बजट लगाएगा और अपने जाती पैसों से लोगों को इलाज कराएगा। और जो बच्चियां हैं, इंशाल्लाह पीजी से लेके हर तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा, हर कॉलेज में। एजुकेशन जरूरी है, मुसलमानों के वास्ते एजुकेशन जरूरी है। तो उसके वास्ते मेरा बच्चे को बोलिए गवर्नमेंट से केजी से पीजी तक का फ्री एजुकेशन कराने के वास्ते गवर्नमेंट से मांग रखे। हम सोनिया मैडम को भी बोले हुए हैं, राहुल गांधी को भी भिजाए हुए हैं, और यहाँ के जो रेवंत रेड्डी साहब है उनको भी भिजाए, सबको भिजाए, उत्तम कुमार रेड्डी साहब को, सबको हम पेपर दिए हुए, लिख के पिटीशन के बच्चियों को एजुकेशन फ्री करो। इंशाल्लाह अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आएंगे तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।